भारत अपना गिरवी रखे हुए सोनों में से 100 टन सोना खरीद करके वर्ल्ड को बता दिया कि हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन अब मजबूत हो चुका है, अब हम किसी देश से पीछे नहीं रह सकते। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिरकार आरबीआई सोना क्यों खरीदता है। ये वापस लाया गया जो सोना है भारत में वो कहाँ कहाँ पर रखा जाता है और सोना कहाँ गिरवी रखी जाती है। भारत का जो सोना है वो किस देश के पास गिरवी रखी गई थी और सोना कब और क्यों गिरवी रखी गई थी, ये भी बात आपके दिमाग में उठ रहा होगा। इसके साथ सोना किस प्रधानमंत्री ने गिरवी रखी थी और भारत के पास अभी कुल कितना सोना है और भारत ने कितने टन सोना गिरवी रख करके कितने डॉलर का कर्जा लिया था। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है और भारत की सूची उसमें कितने नंबर पर आती है और भारत के पास अभी वर्तमान में कितने टन सोना आ गया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बनता है कि आखिरकार भारत का सोना दूसरे देश में क्यों गिरवी रखा गया था, किस सरकार ने गिरवी रखा था, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि आरबीआई सोना क्यों खरीदता है। तो आरबीआई सोना इसीलिए खरीदता है क्योंकि जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना होगा उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन उतनी अधिक मानी जाती है, उतनी मजबूत मानी जाती है। इसीलिए आरबीआई बाकी के गिरवी रखे सोनों को खरीद रहा है। और आगे आपको बता दें कि जो सोना है वो बेसिकली सोना जो है वो गिरवी जो रखा जाता है वो अगर आप देखेंगे तो सोना जो है आरबीआई के आधे से ज़्यादा सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा गया है, बैंक ऑफ जापान के पास भी कुछ है, लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास ज़्यादातर सोना है। और इसके पास जो सोना रखा गया था वो सोना को अब धीरे धीरे खरीदा जा रहा है। आगे आपको बता दें कि ये ब्रिटेन की है और यहाँ पर जो इस तरीके से सोने को सजा करके रखा जाता है। अगले बात बता दें कि भारत में जो सोना आता है उस सोने को कहाँ रखा गया। आरबीआई सोने को दो जगह पर रखती है। एक जो है मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुंबई के मिंट रोड स्थित आरबीआई भवन है। दूसरा जो है वो नागपुर में है। तो ये नागपुर वाले जगह आप देख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर देख सकते हैं, ये नागपुर का है। तो ये भारत का जितना सारा सोना विदेशों से लाया जा रहा है या भारत के पास अभी जो जितना सोना है इन दो जगहों पर स्टॉक में रखा जाता है। आगे आपको बता दें कि सोना कब और क्यों गिरवी रखी गई थी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन कई बार उठा होगा, इसकी जवाब अब आपको क्लियर हो जाएगा। भारत में 1991 का दौर एक ऐसा दौर था जिस समय भारत में प्रधानमंत्री की शहीदी हो गई थी, प्रधानमंत्री शहीद हो गए थे। उस अकॉर्डिंग 1991 में देश के पास इंपोर्ट करने के लिए विदेशी मुद्रा डॉलर की जो है कमी हो गई थी। लेकिन इसके कारण क्या किया था, 67 टन सोना जो है माना जा रहा है कि रखा गया था। उसके बाद और भी रखा गया था, लेकिन उस समय 67 टन सोना के अप्रॉक्सीमेट रखा गया था, जो 2.2 अरब डॉलर का कर्जा लिया था। जिसके कारण क्या हुआ था कि पूर्व गवर्नर जो पूर्व गवर्नर थे वो अपनी किताब में लिखते हैं जिसका नाम है सी रंगराजन। वो अपनी बुक में बताते हैं कि सरकार ने सोना गिरवी रखने का फैसला लिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा था, वो चार्टर्ड प्लेन ले करके इंग्लैंड पहुंची और तब इंग्लैंड सोना को डिलीवर करके वहां से रुपया लेकर के आई थी डॉलर वाला। तो आपको बता दें कि सोना कब और क्यों गिरवी रखा गया था, इसके बारे में बता दिए। अब बताते हैं कि सोना जो है वो किस प्रधानमंत्री ने गिरवी रखा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सोना किस प्रधानमंत्री ने गिरवी रखा था, तो अगर हम इस फोटो के अकॉर्डिंग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें प्रधानमंत्री जो थे वो चंद्रशेखर थे इस फोटो के अकॉर्डिंग। लेकिन इस फोटो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 8वें प्रधानमंत्री हो जाते हैं। तो हुआ क्या था कि 11वें प्रधानमंत्री थे। उससे पहले अगर आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की शहीदी हो चुका था, राजीव गांधी की भी शहीदी हो गया था। अब ये जो चंद्रशेखर थे वो दूसरे पार्टी जिसका विरोध करते थे, कांग्रेस का विरोध करते थे, उसी के साथ मिल करके अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन इसके सरकार में क्या हुआ था, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी जिसके कारण क्या हुआ था कि साल 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने भुगतान से निपटने के लिए अपनी देश की इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत करने के लिए भारत के पास जो सोना था वो सोना गिरवी रख दिया था और लगभग 400 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास 67 टन सोना गिरवी रखा था। आपको बता दें कि 1927 में इनका जन्म हुआ था और 2007 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के जो ये प्रधानमंत्री थे ये बहुत ही एक्टिवनेस थे, छात्र जन आंदोलन से उठ करके आए थे, उत्तर प्रदेश के थे, उत्तर प्रदेश से मास्टर्स की डिग्री करके तब जा करके ये इस लाइन में आए हुए थे। इनका फोटो देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ है, लालू यादव के साथ है जो बिहार के उस समय के मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन जी के साथ है। आपको बता दें
कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में सोना अभी जो है सिर्फ 2024 में ही खरीदा गया है, तो आप अनुमान लगाइए कि 2024 में खाली सोना खरीद लेंगे तो क्या हमारे पास सोना 810 टन हो जाएगा। भारत में सोना जो है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बीजेपी सरकार ही खरीद रही है या बीजेपी सरकार के दौरान ही खरीदा जा रहा है। सोना जो है कांग्रेस के सरकार में भी खरीदा गया था, लेकिन ये भी सत्य है कि सोना जो है कांग्रेस के सरकार में ज़्यादा बेचा गया था, तो खरीदा भी गया हुआ है। अगर आपको बता दें कि भारत में जो सोना है वो इन जगहों पर स्टॉक करके रखा जाता है। इसके साथ आपको बता दें कि अभी भारत के पास कुल कितना सोना है, आपके दिमाग में उठ रहा होगा, तो पूरा आंकड़ा हम आपको बता दें कि भारत के पास जो है 2019 में लगभग हम बता रहे हैं 618 टन है और 2020 में 661 टन। उसी तरीके से अगर हम बात करें 2021 में तो 695 टन। उसी के साथ अगर हम बात करें 2022 में भारत के पास कितना सोना था तो 760 टन, यानी हर साल लगभग खरीदा जा रहा है। लेकिन ये जो 618 से पहले भी था खरीदा गया। 2023 में 794 टन। वहीं बात करें 2024 में अभी वर्तमान में, तो अभी अपने देश के पास 822.1 टन सोना पहुंच गया हुआ है और हमारी देश की यानी हमारे देश के इकोनॉमिकल कंडीशन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। दुनिया को बता रही है कि अब हमारा जो है देश का इकोनॉमिकल कंडीशन मजबूत हो गया है, सोना पर सोना खरीद रहा है। और आंकड़ा ये भी लगाया जा रहा है, अनुमान ये भी लगाया जा रहा है और न्यूज भी आ रहा है कि अगले ही महीने फिर से भारत सरकार जो है कुछ टन सोना जो है विदेशों से अपना गिरवी रखा सोना वापस लाएगी। आगे आपको बता दें कि कौन है सोने का सरताज, यानी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोना किस देश के पास है। आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। आपको बता दें कि इसमें सबसे नंबर 1 पर अमेरिका आता है, जिसके पास 8133.46 यानी 46 टन सोना है। इस सोने की जो कीमत आंकी गई है वो 5,43,499.37 मिलियन डॉलर, यानी अगर भारतीय रुपया में इसकी आंकड़ा की जाए तो 45 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। अब देखिए इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी मजबूत है कि वहाँ का $1 भारत में लगभग 75 से 82-85 रुपये के अप्रॉक्सीमेट पहुँच जाती है। 70 से 85 के अप्रॉक्सीमेट पहुँच जाती है, अभी साथ 80 से 82 के बीच में है। तो आप जानते हैं कि नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरे नंबर पर है, अगर आपको बता दें तो जर्मनी है, जिसके पास जो सोना है वो 3,352.65। इसकी जो अगर आंकड़ा किया जाए डॉलर में तो 2,24,032.81 मिलियन डॉलर है। अभी तीसरे नंबर पर बता दें तो तीसरे नंबर पर इटली है, जिसके पास कुल सोना जो है 2,451 है और दशमलव अब लगभग में लेकर के चलिए और 1,63,838 मिलियन डॉलर आंकी गई है लगभग में। उसके बाद फ्रांस जो है वो चौथे स्थान पर आता है। फ्रांस के पास जो है वो 2,436 लगभग टन सोना है, जिसकी आंकड़े अगर किया जाए तो 1,62,844.72 मिलियन डॉलर आंकी गई है। पाँचवें नंबर बता दे तो यूक्रेन के साथ जो युद्ध में उलझा हुआ है अभी रूस के पास भी बहुत ज़्यादा सोना है और रूस जो है 5वें स्थान पर आता है। रूस के पास 2,332 टन सोना है, जिसकी अगर डॉलर में आके जाए डॉलर में अगर वैल्यू किया जाए तो 1,55,880 मिलियन डॉलर इसकी वैल्यू है। छठे नंबर की बात की जाए तो चीन के पास दुनिया से ज़्यादा खदान है, लेकिन इसका जो रैंकिंग है वो छठे स्थान पर है। इसके पास कुल जो टन सोना है वो 2,235.39 है। इस गोल्ड की जो वैल्यू है वो 1,49,374.61 मिलियन डॉलर आंकी गई है। उसी के अलावा 7वें स्थान पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के पास जो है 1040 टन सोना है, जिसकी वैल्यू जो है 62,543 है। और 8वें स्थान पर जापान आता है, जिसके पास जो है 845 टन लगभग सोना है, जिसकी वैल्यू 56,530 आंकी गई है। अब आता है अपने देश की बात। अपना देश जो है भारत सोना खरीद करके अब जो है भारत की जो रैंकिंग है 9वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के वर्तमान में 822.9 टन सोना है लगभग जिसकी वैल्यू जो है आप देख सकते हैं और पिछले साल भी कुछ खरीदने वाली थी, इसकी आंकड़ा आप अनुमान से लगा सकते हैं। 10वें नंबर पर अगर आपको बता दें तो नीदरलैंड है। नीदरलैंड के पास 612.45 टन सोना है, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो 40,925.77 मिलियन डॉलर आंकी गई हुई है और इसी के बीच में हमारे देश का भी मिलियन डॉलर में आंकी जाएगी। अब आपको बता दें कि भारत का जो सोना है वो क्या बोलते हैं उसको यूके में रखा गया था, ब्रिटेन में रखा गया था। लेकिन क्या ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा सोना है? नहीं।
ब्रिटेन के पास सबसे ज़्यादा सोना नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के पास मात्र 310.29 टन सोना ही है। अब यहाँ पर सोना क्यों गिरवी रखा जाता है? यहाँ पर सोना इसलिए गिरवी रखा जाता है कि वहाँ पर जो प्रॉफिट है, परसेंटेज है, वो ज़्यादा मिलता है और ब्याज दर जो होता है वहाँ ज़्यादा मिलता है। इसके कारण वहाँ पर लोग सोना रखता है। और एक चीज़ और है कि वहाँ के जो है सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत आंकी गई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना जो है सस्ता वो हांगकांग में मिलता है। तो इसी के साथ आपको सारे क्वेश्चन का जवाब हम आपको बता दिए हैं कि आखिरकार भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है धीरे धीरे मजबूत हो रही है। और सोना जो है सिर्फ बीजेपी के सरकार में ही नहीं बल्कि अलग अलग सरकार में भी खरीदी गई है। लेकिन अंतोगत हमारा देश का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो मजबूत हो गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।